वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए कि क्या किस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। ठीक है, जिस किसी को भी लग रहा है कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही है किसी भी काम, किसी भी क्षेत्र में, लाइफ में या काम में या जॉब में या बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपके आसपास आप जो सोच रहे हैं रिलेशनशिप में, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आपके साथ हो सकता है किसी न किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिकली आपको यूज़ किया हो, या फिर ऐसा कि आपका कोई विचार या सोच को पलट देना, उसी सोच विचार को नए तरीके से बताना। ठीक है, अब ये जानकारी रखना कि अब आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, किस तरह, किस रास्ते में जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। तो आपको अंदर से अपने, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, आपकी एनर्जी बोलती है, जो आपको सच बोलता है, वो आपको करना होगा। ये गाइडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई दिमाग से हो सकता है काम, हो सकता है आपका दिमाग से काम करने वाला, निर्णय लेने वाला, सोच समझ कर लिखने वाला, सोच समझ कर बोलने वाला, सोच समझ कर पढ़ने रीड करने वाला, ऐसी कोई बात बोलने, कहने, बताने, समझाने की, आर्ग्यू करने की, या किसी बात को लंबे समय तक समझाते रहना, बताना। टीचर हो सकते, गुरु हो सकते, मेंटर हो सकते, किसी तरह कुछ भी चीज़ को कुछ सिखाने, बताने, पढ़ाने वाले हो सकते। तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं जहाँ पर अपनी चीज़ों को, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि कोई चुराए ना, कोई ले ना, कोई कॉपी ना करे, कोई उसी बात को भी दूसरे तरीके से पलट कर आप तक ना लेकर के आए, क्योंकि ये आपके सामने आई हैं और आएंगी, ये यहाँ पर होने की संभावना है। तो गाइडेंस है, थोड़ा सा आप में से चीज़ें जो भी आप अपना बनकर काम करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में आपको सचेत रहना होगा। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने रिश्तों को, जो रिलेशनशिप में है या दोस्ती में है या हस्बैंड वाइफ है या फैमिली में है, रिलेटिव्स हैं उनके बीच में, कहीं भी है, ठीक है, किसी सोसाइटी में है, कहीं आपको भ्रम पैदा हो सकता है कि कोई आपका अपना है या आपसे खूब ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनके मन में कुछ समय बाद ऐसा आपकी कुछ अच्छाइयाँ देखकर, आपका काम देखकर, आपकी बातें देखकर उनके मन में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। वो आपसे मन से बोलेंगे नहीं, सामने से बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनके पास नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करते और अपने आप को कम समझते और आपकी उन चीज़ों को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है, इनके पास हमारा कैसा। तो आप डायरेक्शन लेस है, हो सकता है डायरेक्शन ना हो, या समझ ना हो, या हिंट ना हो, या समझ में ना आए, या पता ना चल पाए। तो चॉइस आपकी है। अब आपको ये सोच समझ करके देखना है कि जिससे भी थोड़ा सा फील होता है कि ये आपके लिए हो सकता है सही ना समझे, या आपके लिए अच्छा ना करे, ना अच्छा सोचे, ना अच्छा करवाए, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना है। ये यहाँ पर एक एनर्जी है। इसके अलावा आप में से आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियाँ, सुख समृद्धि, फैमिली की हो, आपके बच्चों की हो, आपकी हो, आपसे जुड़ी कोई काम हो सकता है, आपकी जॉब की हो, बिजनेस की हो, जहाँ से खुशियाँ आती हैं, है ना। सुख समृद्धि कैसे आती है? जब हर तरीके से अच्छे रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं, आप अच्छे मन के हैं, सरल हृदय। इन चीज़ों पर वार होना, इन चीज़ों को रोका जाना, ये अच्छी आपकी खुशियों को रोकना, आपकी समृद्धि को रोकना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो आपको पॉजिटिव वे पर रह करके काम करना है, ज़्यादा किसी के बीच में नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसा माहौल लगता है बहुत सारे लोग आपके खिलाफ है, या कुछ लोग हैं, या कुछ ऐसे गलत लोग, गलत सोच वाले जो आपके लिए सही नहीं सोचते, तो उनसे आपको बहुत, उनके अपने मन की बातें भी नहीं बताना है और उनके ज़्यादा बीच में रहना भी नहीं है। ठीक है, आप अकेली सिंपल अपने आप में रहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में रुका हुआ, जैसे कोई काम रुका हो सकता है, कोई बात आपको करवाने का मन में बहुत लंबे समय से चल रहा है, कोई निर्णय होने का कोई बात हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई दो लोगों के रिलेशन के बीच में किसी तरह का कोई निर्णय होना हो, कोई बात होनी हो, कोई सेटलमेंट होनी हो, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस में हो सकता है, कोई जॉब में हो सकता है, तो वो अब होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर
एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कुछ चीज़ें जो भी होगा ना वो बेहतरी के लिए होगा और आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके फेवर में हो रही है चीज़ें, कुछ लोगों के लिए बराबर बराबर, मतलब आपको उतना फ़ायदा भी नहीं हो, लेकिन उससे आपको आपकी अवेकनिंग होना, आपको लेसन मिलना, आपकी सोच बदलना, आपका नज़रिया बदल जाना, यहाँ पर यह है, कन्फर्म है ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है, इम्प्रूवमेंट है आपका, आपकी सोल का, आपकी एनर्जी का। सोल का कैसे, मतलब हम जब बहुत सहृदय होकर के रह रहे होते हैं और दुनिया की कालिख में जब झुकते हैं तो कहीं हम भी मलिन होते हैं, हम भी कहीं थोड़ी से उस कालिख में कलर हमारा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह वही चीज़ें होती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो रुक जाती है, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, तो वो प्रमोशन होगा, एनर्जी बदलेगी, प्रमोशन होगा, चीज़ें बदलाव में आएगी। और इनर कॉलिंग आपको वैसे भी होती है, आपको बताया जाएगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये सही है, अच्छा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है ये लोग जो बहुत हो सकता है आपको किसी ने अलग किया है, अलग करवाया है कहीं से, जॉब से हो, बिजनेस से हो, घर से हो, परिवार से हो, रिश्तों से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अलग पड़ गए हो। तो टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखने की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप अलग रहेंगे तो खुद में एक एनर्जी को इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, अकेलापन फील होगा, फाइनेंशियली भी हो सकता है आपको लॉस हुआ हो बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी की कुछ ऐसी फीलिंग या उस लाइन पे हो सकते हैं, या फिर इतना नहीं सोच पा रहे होंगे कि अभी क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, आइसोलेशन हो सकता है, वरी हो सकती, किसी तरीके की चिंता हो सकती है, लैक माइंडसेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि परेशान नहीं होना, स्थिर रखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ भी आप करें, योगा करें, ध्यान करें, ठीक है, और मंत्र जाप करें या कोई 40 या सूट पढ़े, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से आपको रास्ता कुछ दिनों बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। तब तक क्या करना है, जो बोला है वो करना है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, गलत लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सोच वाले लोग हो सकते हैं, जहाँ पर आपके साथ आपको या तो उन्होंने डिफीट किया है, या आपके फेलियर को देखा है, या उसमें सहभागी बनना कि इनको डुबो दिया जाए, या फिर आपके एक पेन को, एक कष्ट को, है ना, पेनफुल सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ाया हो किसी भी तरीके से। ठीक है, पूर्व में या अभी चल रहा हो या पहले किया गया हो, तो ये एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ वो एक डीप वुंड्स होते हैं, और बिट्रेल की, लॉस की एनर्जी है, क्राइसिस की एनर्जी, जिससे आप बाहर निकलोगे और एकदम से निकलने वाले हो। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ वो हिम्मत आएगी, वो एनर्जी आएगी, गुड हेल्थ आएगा, रिकवरी आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप पॉजिटिव वे पर आप अपने आप को खड़ा कर पाएंगे और महसूस करेंगे कि हाँ भाई, अभी हम थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। जिन लोगों की शादी टूटी हो या टूटने के कगार में है, या डिवोर्स हो रहा है, या फिर शादी किसी की ख़त्म हुई हो, या विडो हो, विडोअर हो, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेकर रिग्रेट है, दुख रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो लॉस किया है या खोया है, या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में फेल होने का, या शादी के ना चलने का, या फिर लाइफ के अच्छे ना होने का, या फिर साथी के खोने का, ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इससे अब आप कहते हैं ना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल कर पाओगे, अपने आप में खड़े होना, खुद को सबल बनाना, सक्षम बनाना यहाँ पर है। यस, मूव ऑन करो आप आपकी लाइफ में आगे, कोई ना कोई पार्टनर, कोई साथी या सहयोगी लोग, जरूरी नहीं कि कोई शादी करे, ऐसे लोग, ऐसे सहयोगी, ऐसे हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपकी लाइफ में हो,
घर में हो बाहर हो, ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। ठीक है, खड़ा करना, जो टूटा हुआ इंसान रहता है वो खड़ा भी होता है ना। और चाहेंगे आपके तो अच्छा पार्टनर भी होगा तो आप आगे बढ़ भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। मौका आएगा, यूनिवर्स आपको जरूर दे रहा है, गाइडेंस है कि फिर आपको उसको इस तरीके से लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, बहुत तेज, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आपके लिए आज क्या सही है, आगे आने वाले टाइम पर क्या सही, उस सोच के साथ चलना है। निगेटिव एनर्जी आपके पास ज़रूर भेजी गई है और भेजी जाएगी, जिन लोगों के पास नहीं आई है तो उससे आपको कैसे फाइट कर सकते हैं, पॉजिटिव रह करके फाइट कर सकते हैं। अपने मन से जाप करें, चालीसा करें, कुछ इस तरह से। आप जिसको बहुत ज़्यादा निगेटिव फील होता है, ठीक है, तो आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मंदिर जाए, शिव जी की पूजा करें, जिसमें भी आपकी आस्था, जिस किसी में भी आप मंत्र जाप करें, उनका निगेटिविटी निकलेगी। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे, आपका हित या बुरा करने वाले हो सकते हैं, वो उनके पास वापस चली जाएगी, रिटर्न वो एनर्जी जाएगी उनकी। ये सफलता प्राप्त होने वाली है। जिसने भी नई जॉब या अपनी जॉब के लिए और मेहनत, आगे बढ़ने, जॉब के साथ साथ कुछ आगे और भी करने के लिए या नई जॉब के लिए वो किया है, तो यहाँ पर ये सफलता दिख रही है। आप आगे जाते हुए दिख रहे हैं, बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, चाहे वो जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, यहाँ पर सफलता आपके साथ है। पर्सपेक्टिव, अपनी सोच और नज़रिए को चेंज करना है, क्योंकि ये बदलाव, चेंज अपने आप खुद ब खुद आने वाले टाइम पर आपके साथ आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वाक़यात होंगे आपके साथ जहाँ पर आप खुद इस बदलाव, चेंज को आप फील करोगे, जिसकी वजह से, जिस पर यकीन नहीं करते थे उन बातों पर यकीन करोगे। कुछ ऐसे काम हो सकते जो आप उस तरीके से नहीं करते थे जो करना चाहिए, फिर आप करने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है बिग लक। यहाँ 26 तारीख किसी के लिए खास हो सकती है, 6 तारीख खास हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, जिसमें आप कहते हैं लक से संबंधित या आपकी खुशी देने वाली कोई न्यूज़, कोई बात, कोई काम, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई जगह जा सकती है जहाँ पर आपका यस बिग लक यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। किसी स्त्री की, महिला के माध्यम से आपको बहुत बड़ी खुशी और सफलता प्राप्त होगी, नाम भी होगा। मैरिज, जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए यहाँ 101% जिनके लिए भी शादी के लिए लगे हुए हैं। 3 तारीख आपके लिए अहम खास हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का होगा ये 3 तारीख तक। ये चीज़ें आपको दिखेंगी आने वाले मंथ में कि मैरिज से संबंधित बातें हो सकती, किसी की शादी तय हो सकती है, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रह करके काम करना होगा। लॉन्ग रोड 3-5, ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल या मेहनत की होगी, अब उसके बाद अब आपके रास्ते साफ होने वाले हैं, क्लियर, साफ और सक्सेसफुली आप आगे जाती दिख रहे हैं। 3 तारीख 5 तारीख खास हो सकती है, जिस पर आपको लगेगा कि मेरा कोई काम हुआ है या किसी आप बड़े काम को करने में सफल हो पाए। हर जर्नी 1 नंबर जी, न्यू बिगनिंग होना, नई शुरुआत होना, परेशानियों का खत्म होना, नया काम, नई जॉब, नई बिजनेस, नए तरीके से लाइफ को आगे लीड करना, आगे ले जाना सफलता के साथ, या सफलता मिल सकती है जिस काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नई शुरुआत हो सकती है। स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए तो अवेकनिंग में, जैसे कहते हैं ना, एक बड़े रास्ते को आपने तय किया है, जहाँ पर बड़े मुकाम के साथ आप खड़े हो। बहुत सारी यूनिवर्स के द्वारा आपको गिफ्ट दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जिनको भी नॉलेज और ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान आप इकट्ठा करके जो रखे थे, अब उनको आप फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यूनिवर्स आपको खुद एहसास कराएगा, मन में आपकी ऐसी सोच आएगी, विचार आएगा
जहाँ पर आपको पता लगे कि अच्छा ये मैंने ऐसा किया तो इस वजह से इस कारण से ये काम हुआ, या इस वजह से ऐसे ये करने से ये बातें होती हैं, ठीक है। तो उस पर यकीन होना, विश्वास का जम जाना, वो दिखाई देना जो दुनिया को नहीं दिखाई देगा, पर आपको दिखाई देगा। जो किसी को समझ में नहीं आएगा वो आपको समझ में आएगा। हिज थॉट्स, कोई मेल पर्सन हो सकता है जिसके सोच और विचार आप तक आते हो या आपके बारे में सोच रहे होंगे। अच्छे वेल ऑफ हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे समझ वाले हो सकते हैं, अच्छी सोच वाले हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, इनका सोसाइटी में अच्छा नाम हो सकता है, नेम फेम हो सकता है अच्छे। ये आपका हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं या आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। 1 तारीख, 6 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है, जब आपको किसी मेल पर्सन के माध्यम से एक बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग।